अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं ठीक ज़ीनत आज। कैसी जा रही हैं विंटर्स आप लोगों की? एन्जॉय कर रहे हैं? साबरा बस यही जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके, जी, जी, इस्लामाबाद वाली साइड पे बहुत सर्दी है। सर्दियाँ आ गई बस यही है कि अब स्टार्ट है तो फिर यही फ्लू, गला खराब तो सबको ही आई गेस होगा। अपना बहुत ध्यान रखें। मेरे साथ भी यही सीन है। आज मैं बहुत डाउन हूँ। सबसे पहले तो ये बताएँ कि आज आप लोगों के 10th लेक्चर है, 9 लेक्चर्स हो गए हुए हैं। तो 9 लेक्चर्स कैसे गए आप लोगों के? समझ आया आप लोगों को? कोई बात जो आप लोगों को लगी हो कि नहीं समझ आई हो? अपने थोड़े से रिव्यूज़ शेयर करें। अभी तक सब अच्छा जा रहा है? जी, किरण। ओके, सुनैरा, साबरा। ये ज़ीनत, जुनैरा, साबरा, किरण, बुरहान ये 7-8 स्टूडेंट्स हैं, निज़ाम ये 7-8 स्टूडेंट्स हैं, जो मैसेजेस करते रहते हैं। बाकी सब भी किया करें, बताते रहा करें, मैं मैसेजेस देखती हूँ। ओके, ये नौवाल भी और भी कुछ नेम्स हैं, जो ऐसे मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, तो ये है कि एक आमना भी आई गेस। ठीक है, चलें, अच्छा है कि सब आपको समझ आ रहा है। मैंने ये सोचा था कि हमारी जिस दिन लास्ट क्लास हो ना, तो मैंने ये सोचा था कि फ्राइडे को होगी ना उस दिन? हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि उस दिन हम ये करेंगे कि अगर लेक्चर हुआ भी ना, तो स्टार्ट के 10 टू 15 मिनट्स या हार्डली 20 मिनट्स में लेक्चर कवर करके, उसके बाद जितना टाइम होगा, वो हम सारा टाइम ना क्वेश्चन आंसर्स पे रख लेंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसमें कवर कर लेंगे। सही है, क्या कहते हैं? ऐसे कर लें हम लोग लास्ट क्लास में? ओके साबरा, थैंक यू इरम, थैंक यू जन्नत, थैंक यू ज़ीनत, थैंक यू इरम, जज़ाकल्लाह। ओके, ज़रा आप ग्राफ़िक डिज़ाइन के बारे में हौसला हो गया आपको? ओके साबरा, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप लोगों को ये आएगा। थैंक यू सुनहरा। ओके, सभी ही कह रहे हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स रख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। हाँ, हम फ़ोटोशॉप ये है कि अभी आज आपका सेकंड क्लास है, तो इसलिए मे बी आप लोग को टफ लगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये भी ईज़ी लगेगा आप लोग को। ये प्रैक्टिस पे है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए फ़ोटोशॉप ज़्यादा ईज़ी है इलस्ट्रेटर से। जी उस्मान। ओके उस्मान। मैंने तो आप लोगों के लिए कहा है कि लास्ट क्लास में ऐसे रख लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लें। फराज वीडियो तो नहीं, इमेजेस हम एडिटिंग का देखेंगे, वो हम लोग इंशाल्लाह कमिंग क्लास में करेंगे। जेरम, आप सबकी असाइनमेंट्स बहुत अच्छी हैं, अभी तक मैंने जितनी देखी हैं। काम तो सबका बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत बातें हो गई हैं। अब हम करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट।
एडवांस कोर्स भी आप कराएंगी? अगर आपने एनरोल कराया है मेरे साथ तो फिर तो ऑब्वियसली मैं ही कराऊंगी। एडवांस कोर्स में किस किस ने मेरे साथ एनरोल कराया, कितने बच्चे हैं? जी किरण, अभी तक की जितनी क्लासेस हुई है ना, तो उसमें ये है कि लास्ट लेक्चर में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट क्लास में सारे जो हैं रिवाइज करके आए, तो फिर हम उस दिन ये करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, ठीक है? हम सारी डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी, चलें। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10, फोटोशॉप क्लिपिंग मास्क। सही है। अब्दुल्ला, कल के असाइनमेंट में क्या बनाना है? कल हम लोगों ने अलाइनमेंट पढ़ा था, तो फोटोशॉप अलाइनमेंट। तो ये है कि रिकॉर्डिंग देख लो, अगर आप क्लास नहीं ली थी रिकॉर्डिंग देख लो, और फिर ये टेक्स्ट को अलाइन करो और शेप्स को। यही असाइनमेंट थी फोटोशॉप पे ही। जी साबरा, ऐसे ही है कि आप स्विच कर सकते हो, आप उनसे पूछ लो तो वो कर देंगी। ठीक है, चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो होंगे बाद में देखेंगे, ठीक है? बात की थी, उन्होंने कहा था अभी इनरोलमेंट नहीं हो रही। मैम इनसे से बात करना ना, मैंने उस दिन भी लास्ट क्लास के एंड पे बात की थी एनरोलमेंट की। तो आप ऐसे करें, उन्होंने बोला था कि आप मैम फरियाल से मैम इंसिया का नंबर ले लें, तो फिर मैम इंसिया से कांटेक्ट करना, तो वो आपको सारा एनरोलमेंट का बता देंगी, एडवांस कोर्स का रिलेटेड। ठीक है, चलें। आज है फोटोशॉप क्लिपिंग मास्क। फोटोशॉप क्लिपिंग मास्क क्या है, ये मैं एक छोटी सी भी एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। लेट्स सपोज यहाँ से मैं ले रही हूँ शेप टूल से ये एलिप्स टूल, ठीक है? मैं बना रही हूँ ये सर्कल, सही है। और अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल लेती हूँ, ये ब्रश टूल लिया है और यहाँ से कलर ब्रश को ये फिल कर दिया। अब देखो, अगर मैं ऐसे रेंडमली ब्रश फेरूं तो ये पूरे उस पे मेरे हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे सिर्फ इस सर्कल में हो, बाहर ना जाए। तो उसका काम कैसे होगा, मैं आपको यही बताती हूँ कि आप क्लिपिंग मास्क का काम क्या है। मैंने बोला है कि मैंने ब्रश टूल लिया, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ सर्कल के अंदर ही मेरा ये चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। तो इस तरह तो ये पूरे उस पे हो रहा है ना, कैनवस पे, मेरे वर्क स्पेस पे। तो मैं ये चाह रही हूँ सर्कल में हो, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली लेयर पे, एलिप्स वाली लेयर पे ऑल्ट प्रेस करूंगी। ऑल्ट ऑल्ट प्रेस किया तो आप देखो मेरे पास एक एरो आ रहा है, बना हुआ आ रहा है ना। ये एरो का मतलब है बेसिकली एलिप्स टू, सॉरी, क्लिपिंग मास्क। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है? समझ आई है यहाँ तक? आवाज मेरी क्लियर है सबको? इसकी मैंने ले ली है एक कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ऑल्ट प्रेस करूँ, यहाँ से ये मैं आपको दूसरे उस पे कैनवस पे करके दिखाती हूँ। इस पे टेक्स्ट भी आ रहा है दरमियान में, तो वो मिस होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने सर्कल, और मैं चाहती हूँ जो मैं ब्रश से करूँ वो इसके अंदर ही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस पे जाऊंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी। सिर्फ कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस किया तो मेरे पास एरो आ गया, और मैंने माउस से क्लिक कर दिया तो ये मेरा इसके साथ ऐसे हो गया, क्लिप हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके अंदर ब्रश टूल लूं अगेन, तो अगर अब मैं करूं तो देखना कैसे होता है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पे करूं तो फिर इस लेयर को अगर सेलेक्ट करूं तो देखो बाहर हो रहा है, अब अंदर नहीं जा रहा है। हालांकि मैं इस पे भी कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, बाहर ही जा रहा है, ऐसे ही है। इस पे मैं कर रही हूँ, मैं क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा। अगर मैं नीचे वाली लेयर क्लिक करूंगी, नीचे वाली लेयर मेरी ब्लैंक थी, नीचे वाली लेयर मेरी ब्लैंक थी, ये वाली, ठीक है।
और मैंने इसको इसके साथ क्लिप किया, मेरा ये वाली ऊपर वाली लेयर में सर्कल था, इसको इसके साथ क्लिप किया। इट मीन्स कि अगर अब मैं कुछ भी करूंगी तो मेरी वो पीछे वाली लेयर पे जाएगा जो कि ब्लैंक थी, मेरे सर्कल के ऊपर ब्रश टूल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये छोटी सी एग्जाम्पल की क्लिपिंग मास्क क्या है? दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, जरा इसे ध्यान से समझ लें। जुनैरा, एडोब नहीं चल रहा? एडोबी क्या नहीं चल रहा? फोटोशॉप नहीं चल रहा? मैं दोबारा बता रही हूँ, एक दफा ध्यान से समझ लें दोबारा। कंट्रोल सेट कर रही हूँ। ये मेरे पास खाली एक कैनवस था, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पे, सही है। इस वाइट बैकग्राउंड पे मैंने बनाया है सर्कल, ठीक है। मैंने बनाया है सर्कल, तो मेरी सर्कल वाली लेयर एक ऊपर आ गई और नीचे वाली लेयर मेरी ब्लैंक है, ठीक है। और अब मैं अगर ब्रश टूल से कुछ भी बनाऊं तो मेरा बैकग्राउंड पे जाएगा, क्योंकि नीचे वाली मेरी लेयर ब्लैंक है। कैसे? अब मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूंगी तो यहाँ पे एरो बना आ रहा है लेयर्स में, क्लिक करूंगी तो ये क्लिप हो गया है। अब नीचे वाली लेयर पे मेरा काम होगा जो भी मैं करूंगी। सॉरी, मैंने ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की है, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है लास्ट में, क्लिप करके नीचे वाली लेयर लास्ट में सेलेक्ट करनी है। तो अब देखो, मैं ब्रश टूल कर रही हूँ तो वो मेरे सर्कल के पीछे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा, पीछे ही आ रहा है, क्योंकि मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं यही लेयर सेलेक्ट करे रखूंगी तो फिर इस पे भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, तो फिर वो फायदा ही नहीं है क्लिप का। कि जब आप क्लिप कर लो तो नीचे वाली लेयर आपने सेलेक्ट करनी है जिसके साथ आप क्लिप कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है। अब थोड़ी सी मैं इसमें एग्जाम्पल है वो आप लोग को समझाऊंगी, वो क्या है। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ टेक्स्ट टूल, ठीक है। इसमें मैं लिखने लगी हूँ वेजिटेबल्स। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब इस पे मैं टेक्स्ट टूल से लिखने लगी हूँ वेजिटेबल्स। ये मेरा टेक्स्ट इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि मेरा टेक्स्ट भी इसी बैकग्राउंड कलर का है, इसलिए नहीं शो हो रहा। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ब्लैक में कर देती हूँ। ये टेक्स्ट शो हो गया और अब मैं इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहती हूँ। मुझे जब भी मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है तो टेक्स्ट आपने वो लेना जो थोड़ा सा थिक हो। तो यहाँ से इम्पेक्ट एक टेक्स्ट, आपको तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप यही यूज करो। तो मैं इम्पेक्ट टेक्स्ट फॉन्ट रख रही हूँ, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, ठीक है जी। टेक्स्ट टूल से मैंने वेजिटेबल्स लिख लिया। यहाँ तक समझ आ गया? और मैंने ये इम्पेक्ट लिया है फॉन्ट स्टाइल, सही है। अब इसके ऊपर हर अल्फाबेट के अंदर मैं वेजिटेबल की इमेज ऐड करना चाहती हूँ क्लिपिंग मास्क के थ्रू। मैं कैसे करूंगी? मैंने ना ये जितने अल्फाबेट्स हैं, मैंने 8 ही वेजिटेबल्स जो हैं गूगल से डाउनलोड कर ली हैं, सही है। अब मैं सिर्फ आप लोगों को पेस्ट करके दिखाऊंगी। यहाँ से ओपन में जाऊंगी तो यहाँ पे आप देखो ये मेरे पास काफी वेजिटेबल्स की दुकान खुली हुई है, ऐसे ही है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्रोकली ले लेती हूँ, तो मेरे पास ये न्यू लेयर पे चला गया है, उसमें चला गया, मेरे पास इसमें नहीं आया। इसमें चला गया। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल मार्क की टूल लूँ और यहाँ से मुझे जितना भी एरिया चाहिए, लेट्स सपोज मुझे ये चाहिए इतना, मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। और मैं करूंगी इसे कंट्रोल सी और इधर जाके करूंगी कंट्रोल वी, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया छोटा सा, सही है। कुछ ऐसे टिक करूँ तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इसको क्लिप करना है। एक तरीका तो ये है कि पूरे अगर इसी पूरे मुझे वेजिटेबल्स पे चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर जाऊँ, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे एरो आया और इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो मेरे पास ये सारी वेजिटेबल्स के अल्फाबेट्स के ऊपर चला गया, लेकिन मुझे सिर्फ बी के ऊपर जाना है। कंट्रोल जेड कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, इसका थोड़ा सा साइज करूंगी छोटा और ये वी के अल्फाबेट पे जाके रख के और इसको करूंगी यहाँ से ऑल्ट प्रेस लेयर्स में से,
हो जाओ भाई, ये लेयर्स में गई हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और नीचे ऐसे कर दिया। अब मेरे वी में वो चला गया ब्रोकली वाला जो मैंने लिया था ना, और मुझे इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से एडजस्ट किया मैंने, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ई के ऊपर जो आ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो ई के ऊपर आ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए। एक तरीका तो ये, मैं अरेजर टूल से इसको अरेज कर सकती हूँ। साइज माशाल्लाह बहुत छोटा है, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको अरेजर टूल से अरेज कर दूं, लेकिन ये मेरा कैनवस खराब हो रहा है, मैंने इस पे क्लिपिंग मास्क अप्लाई किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से लूंगी ब्रश टूल, ठीक है, और यहाँ से लूंगी ब्लैक कलर। जब भी आपने कोई चीज रिमूव करनी है क्लिपिंग मास्क में तो आपने ब्लैक कलर से करना है। ये ब्लैक कलर लिया, और अगर मैं ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है जो इस पे मैंने क्लिपिंग मास्क लगाया है, उस पर क्लिक किया है और मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ ब्रश टूल से। मेरा पिछले वाला वापस आ गया, काम मेरा खराब नहीं हुआ, ठीक है। और मैं इसको वापस ले आई हूँ, ठीक है। इतनी समझ आ गई सबको? समझ आ गया ये यहाँ तक? ब्रश से ब्लैक कलर लेके आपने उससे रिमूव करना है, ठीक है। अब अगेन मुझे चाहिए यहाँ से एक और शेप चाहिए, सॉरी एक और इमेज चाहिए। लेट्स सपोज मैं ये वेजिटेबल्स ले रही हूँ, वेजिटेबल्स तो मुझे ये सारी ही चाहिए, ये वाली दोनों चाहिए। इसमें मैं कर रही हूँ कंट्रोल सी अगेन, और यहाँ पे कर दूंगी कंट्रोल वी, और अब इसको मुझे ई पे पेस्ट करना है। ई पे लेके गई हूँ, ई के साइज के अकॉर्डिंग, और इसको ऑल्ट प्रेस करूँ, लेयर से ऑल्ट प्रेस करूँ, तो अगेन इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखो ई के ऊपर एडजस्ट हो गया है। ऐसे ही शो हो रहा है सबको? नजर आ रहा है सबको? समझ आ रही है कैसे कर रही हूँ? ये जो दो मैंने वो ली थी मिर्चें, वो मैंने इसमें पेस्ट कर दी हैं, ठीक है, ई में क्लिपिंग मास्क के थ्रू, सही है। अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इमेजेस लेते हो, उसमें बैकग्राउंड कलर कैसे होता है। जैसे इसमें मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड है, मैंने इस तरह ही लगा दिया। मैं यहाँ से इमेज ये जो ली थी मैं इसका खाली ये भी ले सकती थी, लेकिन मैंने ये सारी पेस्ट कर दी है। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप किस तरह से पेस्ट कर रहे हो। अब अगेन मैं जा रही हूँ ओपन में, तो यहाँ से मैं कुकम्बर ले रही हूँ, और कुकम्बर को मैं इस तरह से सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया, और इस पे जाके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी किया, इसको थोड़ा सा किया बड़ा, और इसको कर दिया रोटेट, क्योंकि मुझे ये जी में चाहिए। और अगेन अब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी यहाँ से, और नीचे वाली लेयर के साथ क्लिक कर दूंगी, तो ये मेरा जी के अंदर एडजस्ट हो गया है। थोड़ा सा वो कम्बल नजर नहीं आ रहा, लेकिन इट्स ओके, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना ये जी है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, तो समझ तो आ रहा है ना ये जी है। यहाँ तक समझ आइए कैसे किया मैंने? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा टैब्स खुला है मैं बंद कर रही हूँ, और अब जो है ये वाला ई इसके अंदर पेंजल्स, और ये सारे भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कर लिया। आपने जितना भी लेना है यहाँ से आप वो लेके कंट्रोल वी कर से करके अपने अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं ए में रख रही हूँ कि ये इसका थोड़ा सा ऑयल प्रेस किया और नीचे वाली के साथ क्लिक कर दिया। अब वही बात हुई है कि ये ए में इसमें भी जा रहा है,
टी में भी जा रहा है, उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। मुझे इस ए में इस तरह से चाहिए करके, अब मैं यहाँ से टी से रिमूव कर लेती हूँ। जिस लेयर को क्लिप किया है उस लेयर को सिलेक्ट करके, इस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने ब्रश के साथ ब्लैक कलर से किया, तो मेरे पास पुराना वापस आ गया। यहाँ पे इरेजर टूल नहीं यूज होगा, ठीक है, जैसे आपने क्लिप किया होगा। अब ये ए में एडजस्ट हो गया मेरे पेंसिल्स, और इसको थोड़ा सा इधर कर रही हूँ, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। और अब अगेन इसी तरह से मैं ओपन में जाके, मेरा ये टोमेटोज हैं, को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। यहाँ से अगर आपको मेरे वाला इशू है तो आप यहाँ से नीचे से न्यू लेयर पे जाके तब भी कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे जा रहा था ना, तो मैं इसको आगे लेके आना चाह रही थी, यहाँ पे मैंने खुद ही न्यू लेयर कर दी है। और अब मैं ये टोमेटोज को एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पे टी में। उसके बाद ई से रिमूव कर दूंगी। थोड़ा इमेजेस का मसला है कि मैंने इमेजेस इसके अकॉर्डिंग नहीं ली, बस आपको मैं समझा रही हूँ कि क्लिपिंग मास्क कैसे यूज होगा, वो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना। खैर यहाँ पे ई और टी में अगर मैं दोनों में टोमेटोस रख दूँ कोई इशू तो नहीं, समझ तो आ गई आप लोगों को? समझ आ गई है ना आप लोगों को कैसे करना है? अच्छा, एक तरीका तो ये था कि हम लोग न्यू पे जाके यहाँ से करते थे। अब जो मैंने इसमें टोमेटो जैसे पेस्ट किए वो मैंने कैसे किए हैं बताती हूँ। वो मैंने ऐसे किए हैं, यहाँ पे मैं प्लेस एम्बेडेड में गई थी, सही है। तो यहाँ से मैंने अभी क्या नहीं यूज किया, ये नहीं किया, और मैं लेती हूँ तो वो इसी मेरे कैनवस के ऊपर आएगा जो भी मैं लूंगी। अब इसे मैंने कंट्रोल और माइनस क्लिक किया और इसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अभी देखो ये वाली जो इमेज ली है ये इसके पीछे जा रही है, मुझे तो आगे चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इस वाली लेयर के ऊपर जाके यहाँ से न्यू लेयर ले लूंगी। लेयर नंबर 6 आ गई है। अब मैं कर लेती हूँ प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड में जाके यहाँ से ये ले लिया मैंने, ठीक है। और ये अब जो है, आवाज मेरी क्लियर है सबको? ये इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। और फिर ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे नीचे वाली के साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस तरह से मुझे सही लग रहा है। अब मैं ये जो एल है इससे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से ब्रश टूल लिया, अगेन वही ब्लैक कलर मेरा सिलेक्टेड है, और बीस पे क्लिक करके ये एल से मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है। एल पे मुझे कोई और वो चाहिए वेजिटेबल, तो यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया, और ई से भी रिमूव कर लिया, सही है। फिर जा रही हूँ प्लेस एम्बेडेड करती हूँ, और क्या रह गया, अनियंस, क्या ये नहीं हो रहा।
क्या रह गया है, ये रह गया। ठीक, इसको कंट्रोल सी किया और इस पे कर दिया, इस पे काम कर रहे हैं, इस पे कंट्रोल वी। ठीक है, और ये है मेरी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन है, मुश्किल नहीं है, इजी है। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रही हूँ और ये एग्जैक्टली एल के ऊपर जाके मैंने रख दिया है। अब मैं इसको ऑल्ट करूंगी तो ये मेरा क्लिप हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, हो गया क्लिप। अभी मेरे पास इमेजेस इतनी नहीं है तो मैं इसी में एडजस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। आप लोग जितनी मर्जी इमेजेस तो इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हो ना गूगल से, तो कोई इशू नहीं हो। तो पता है सबको कैसे करनी है वेजिटेबल्स की इमेजेस लेके। नंबर सारी पोटैटोस रह गए आई गेस, को भी ऐसे किया कंट्रोल सी और इधर किया कंट्रोल वी किया। ये मेरे पोटैटोस, और इन दोनों को मैं ई और एस पे पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा इमेजेस नहीं है। और ये ऑल्ट यहाँ से प्रेस किया, नीचे इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गई है सबको कैसे किया मैंने ये सारा। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, सब में वेजिटेबल्स आपको शो हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। समझ आया सबको? किसी का जो भी क्वेश्चन है ना, डोंट वरी, मैं आप लोगों को पूछती हूँ लेक्चर के एंड पे। अभी तक कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ ले। अगर कहते हैं तो दोबारा मैं बना के बता देती हूँ कि कैसे किया है। इस तरह से हम पिज्ज़ा वर्ड लें, एग्जांपल दे रही हूँ, पिज्ज़ा वर्ड लें और जो है अपना फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा थिक रखना, और उसके अंदर आप पिज्ज़ा की जितनी भी इमेजेस हो सकती हैं वो आप क्लिक कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स वर्ड लेते हैं, फ्रूट्स में हम उसकी इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू। समझ आया है सबको? समझ आ गया सबको? एक और एग्जांपल दे दूं करके? समझ आ गई है सबको? चलिए वन बाय वन करें हैंड रेस, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ लूं। ठीक है जी, शहबानो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मैम मैंने आपसे पूछना था कि ये जैसे आपने वेजिटेबल्स में जो आ गई थी इमेजेस दूसरे में, तो आपने हम्म, उसे मार्कर से मतलब जो उसका था पेंट से आपने ब्रश लेके तो ब्लैक कलर किया है, तो जो हम्म। कलर होगा अल्फाबेट्स में वही हम सेम कलर ब्रश नहीं से नहीं नहीं लेंगे नहीं या नहीं ब्लैक? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने जो है ये नहीं करना कि अगर मैंने वेजिटेबल्स में ब्लैक रखा हुआ था ना, मेरा फॉन्ट कलर जो था ब्लैक था, तो आपने भी ब्लैक से ही करना नहीं। जिस मर्जी कलर का हो, वो जो ब्लैक कलर होगा वो एज अ इरेजर काम करेगा। जो मर्जी आपका फॉन्ट जिस मर्जी कलर में हो, हमने ब्लैक कलर से ही करना है, ब्लैक कलर से ही करना है। ठीक है अच्छा, ब्लैक कलर एज ए रिमूवर यूज होगा जी। उसका, जो जी इमेज का रिमूवर। ओके मैम, जी, थैंक यू। यही क्वेश्चन वेलकम। था मेरा। ओके इरम, आप ऐसे क्या, मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगी तो आप मुझे बताना वो क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा करके बता दूंगी, ठीक है? जी साबरा, हैंड रेस करते रहे वन बाय वन तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ।
जैसे इन्होंने बोला है ये शाहबानो ने जो बात की है, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम अगर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं दोबारा से इतना बड़ा टेक्स्ट तो नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं अगर लिखती हूँ यू, और यहाँ से वही इसका फॉन्ट स्टाइल इम्पैक्ट रखूंगी, इसको सिलेक्ट करके इम्पैक्ट रख दिया, सही है। और अगर इसके अंदर मैं कलर कर दूं कोई भी, लेट्स सपोज ये कलर कर दिया मैंने, ये कलर अगर मैंने कर दिया, इसके ऊपर भी मैं अगर इमेज लगाऊं तो वो क्या कहते हैं, मुझे ब्लैक कलर ही लेना होगा, ब्रश कलर, ब्रश से, लेट्स सपोज मैं यही ले लेती हूँ उसके ऊपर। और मैं यहाँ से अब ये इसको ऑल्ट प्रेस करके अपनी यू वाली लेयर पे कर दिया, ये यू में चला गया, ठीक है। शहबानो इसको जरा देख लें आप ध्यान से, आपका ये क्वेश्चन था। अब मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया, यहाँ से मेरा ब्लैक कलर ही सिलेक्टेड है, और इसको मैं सिलेक्ट करके मुझे जहाँ से भी रिमूव करना हो, जहाँ से भी रिमूव करना हो मैं कर लूंगी। ब्लैक कलर जो है वो यूज होता ही इरेजर के लिए, क्लिपिंग मास्क में, ठीक है। और टेक्स्ट का फॉन्ट जो आपने भी कलर रखा होगा वो तो पीछे हाइड ही हो जाएगा, क्योंकि आपने आगे इमेजेस जो पेस्ट कर दी होंगी, ठीक है। और ये देखो मैं अगर बाहर भी कर रही हूँ तो बाहर नहीं होगा, सिर्फ ये टेक्स्ट इसमें होगा, फॉन्ट में ही होगा, क्लिपिंग मास्क में। सही है, समझ आ गई है। मेरा फॉन्ट कलर जो था वो पिंक था, मैंने इसमें ब्रश यूज करके उसे रिमूव करके आपको दिखा दिया। क्लियर है शहबाना आपको? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैडम जिस तरह आपने बताया ना कि ये ब्रश से हम लोग ब्लैक कलर यूज करके पिक्चर का जो वो हटा देते हैं और उस पर दूसरी पिक्चर ले आते हैं। हम्म। मैडम हम ऐसा नहीं कर सकते? जिस तरह हम आपने पिक्चर लगाई है ना, ये लेटर के पीछे आपने पिक्चर लगाई है यू के पीछे, तो उसमें जो ये बाउंड्रीज आती हैं, जो बाउंड्रीज आती है ना एक इमेज की, तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते छोटा या बड़ा? इसको मिटाने की क्या जरूरत है? बस उसी पिक्चर को छोटा कर दें और उसको टेक्स्ट के हाँ कर मुताबिक। सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने आपको करके बताया भी तो है। ये देखो, अगर ये वाली पता नहीं कौन सी लेयर थी, किसकी बात की जाए, कंट्रोल टी करके मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये फिर सारा ही सिलेक्ट हो रहा है। मैंने आप लोगों को करके बताया था, एक मिनट रुके मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वेट, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने ये लिया था वी, ये वी शो क्यों नहीं आ रहा, दोबारा करना होगा। मैंने वैसे ये बात बताई थी, मैं अगेन बता रही हूँ। यहाँ से लिया मैंने वी, और वही फॉन्ट स्टाइल रख रही हूँ इम्पैक्ट। ये मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो स्टाइल है ना ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। अब ये वी लिए, और यहाँ से जब मैंने ये ली थी, ब्रोकली ली थी, तो इसको जब मैं यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया था इस पे, तो अब इसको जब मैं इस पे कर रही हूँ ऑल प्रेस करके, इसके साथ मैं जब क्लिप कर रही हूँ, तो ये देखो क्लिप तो हो गया। मैंने आपको ये बोला था, आप उसके बाद यहाँ से ये देखो एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ।
मैंने आपको ये बोला था कि जो हमने रिमूव करना है वो तब बोला था कि अगर आप चाहते हो कि आपको ये वाला नहीं पार्ट चाहिए और यही वाला चाहिए, यही अच्छा लग रहा है, तो इसको आप जूम करना चाहते हो, ये नहीं चाहिए, या दूसरे अल्फाबेट पे आपका जा रहा था। यहाँ से जब मैंने ये अच्छा किया था ना वी पे, तो ये ई पे भी थोड़ा सा यहाँ से जा रहा था, मैं ई पे नहीं लेके जाना चाहती थी। तो फिर मैंने कहा था ब्रश टूल से ब्लैक कलर लेके उसको रिमूव कर सकते हो। समझ आइए? सही है। हाँ जी जी। मैडम। मैडम एक और क्वेश्चन है कि आपने अभी कहा है ना कि कितने बच्चे मेरे साथ एडवांस में एनरोल हैं, तो आप मुझे जी अपने साथ एडवांस में एनरोल कर सकती हैं? जी ऑब्वियसली। तो मैडम काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि मुझे भी एडवांस की क्लासेस में अपने साथ इनरोल कर दें। ठीक है, ये जो एडमिशन वाला है ना, ये काम मेरा नहीं है। आप ऐसे करें, मैम इंसिया ने ना उस दिन बोला था क्लास के एंड पे कि आप मैम फ्रयाल का सबको। मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक दफ़ा दोबारा बता दें। अब आ रही है? मैंने बोला है कि मैम फ्रयाल का आप सबको पता है ना। आवाज नहीं आ रही? जी नहीं मैडम, मैम कट कट फ्रयाल, के आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी, अब आ रही है? जी मैडम। ओके। मैम फ्रयाल का आप मैसेज करना कि मैम इंसिया का नंबर देते हैं आपको, वो मैम इंसिया का नंबर देंगी, तो फिर आप उनसे एनरोलमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है मैडम। ओके। थैंक यू मैम। समझ आ गया ना, जो आपको क्वेश्चन था वो समझ आ गई आपको? जी मैडम समझ आ गई है, थैंक्स अलॉट। ओके ओके, वेलकम। जी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो जो हमने ब्लेंड टूल किया था, हम्म उसमें जब हमने फर्स्ट में एक फॉर एग्जांपल के तौर पे इलिप्स टूल लिया था और उसको हम्म वो एंगल साइड करके उसको कॉपी करना था, हम्म। तो वो जब मैं उसको कॉपी करती हूँ लेकिन तो वो इलिप्स टूल आ गया तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहे दोनों। और फिर अगर उसको कंट्रोल डी से कॉपी कर रही हूँ तो वो कॉपी भी नहीं हो रही। ब्लेंड टूल में? जी ब्लेंड टूल में रोटेट टूल यूज करके? नहीं, जहाँ पे हमने उसका एंगल डिसाइड किया था और आपने कहा था कॉपी करना, ओके नहीं करना, तो हाँ। पहले ड्रॉ होती है शेप, उसी तरह की एक और उसके साथ शेप आ जाती है, फिर कंट्रोल डी करने से उसको कॉपी कर लेते हैं, तो वो आप मेरा नहीं थोड़ा हो सा वेट कर सकती हैं, मैं आपको जरूर लेक्चर के एंड पे ना इलिस्ट्रेटर ओपन करके आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ। अभी बताइए क्या है, फोटोशॉप से इसका काम हो रहा है ये लेक्चर का, तो जो बाकी बच्चों के क्वेश्चन है वो लेके उनके फिर आपको एंड पे फोटो इलिस्ट्रेटर पे समझा देती हूँ। ठीक है? यहीं पे थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। ठीक है? जी। ओके। जी रम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम्म मतलब टेक्स्ट टाइपिंग तो मुझे समझ आ गई है कि टेक्स्ट टाइप किया गया है, उसका साइज कोई मोटा मतलब हम बैलेंस हम्म में लेंगे कि जिसमें हम कोई पिक्चर ऐड कर सकें, बट हम्म, पिक्चर कैसे ऐड की है वो मुझे समझ नहीं आई है। ओके। मैंने कैसे ऐड की है, यहाँ से मैं ले रही हूँ। अभी फिलहाल तो मैंने पूरा ये टेक्स्ट लिया था, लेकिन मैं सिंपल न्यू लेयर पे समझा देती हूँ आपको। जी मैम। यहाँ से मैं ले रही हूँ, यू लिख रही हूँ, ठीक है, या वी लिख रही हूँ। इसका कलर आप जो मर्जी रख लो, डजेंट मैटर, क्योंकि इसने तो ठीक। हाइड हो जाना है, जिसके ऊपर आपने वो इमेज लगा देनी तो वो तो हाइड हो जाना है। ठीक है? तो सही। इसका तो खैर है, मुझे तो नजर आ रहा है अभी। अब ये है कि यहाँ से मैं ले रही हूँ कोई भी, मेरे पास यही सिर्फ इमेजेस ऐड हैं वेजिटेबल्स के, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। सही। ऑनियन नहीं हो रहा, मतलब गूगल से आप डाउनलोड कर सकती हो। ठीक हो गया। ठीक है? ये लिए, अब इसको मैं कर रही हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल है, ये लिया है और इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। रेंडमली मैंने इतना ले लिया, कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, और इधर जाके मैं सही। कर रही हूँ कंट्रोल वी। सही है? और अब ठीक। इसको मैं करूंगी एडजस्ट, ये बहुत बड़ा है ये, इसको मैं कर दूंगी बी पे एडजस्ट। ठीक है? बी पे रख के, बी के ऊपर सही। आ गया। अब इसको मैं इस लेयर को
जो मैंने वो लिया था गार्लिक, उस लेयर पे ऑल्ट प्रेस करूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे वो एरो आएगा वी की तरफ, वी की तरफ किया है सही। और अब ये देखो वी में चला गया। सही है, ठीक, मतलब हमने क्लिप हो आर्ट गया। का बटन प्रेस करना है। ठीक हो यस, ऑल्ट प्रेस करके वो नीचे एरो आएगा और उसके बाद आपने माउस के उससे प्रेस करना है तो आपके पास क्लिप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। जी निजाम। वालेकुम मैम। मैम आवाज आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है जी। अच्छा मैम, ये मेरे इसमें शुरू में एक इशू आया कि जब मैं लेयर के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर लेता हूँ, वो एरो नहीं आ रहा है मैम इसमें, जिसमें आपके इसमें आ रहा है मेरे इसमें नहीं आ रहा है मैम। एक बार आपके वो एरो मैं बताती हूँ। जब ये चलो दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं कैनवस बंद ही नहीं करती वो वाला। अच्छा ये है, अब जैसे वी लिया था मैंने, अब मेरे पास ना इमेजेस कम डाउनलोड है कि मेरा इमेजेस से कोई काम ही नहीं है, मैं बार बार एक ही करके दिखा रही हूँ। खैर ये है कि आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये वी लिख लिया मैंने, सही है। और अब यहाँ से ओपन में जाके कोई भी वेजिटेबल ले लूं, लेट्स सपोज ये ले लिया, ठीक है। अब ठीक है। इसको मुझे जितना भी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल सी कर दो ये इसको, और इस पे जाके कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, ठीक हो कंट्रोल वी किया और यहाँ पे आप देख लो पोटैटो आ गया मेरे पास। सही है, और अब इसको मैं मूव टूल से बड़ा कर दिया। सही है, इस तरह से वी के ऊपर रख दिया, रख के ऊपर से मैंने यहाँ से कर दिया टिक। अब ये जो लेयर 1 है मेरी पोटैटो वाली, उस जी लेयर जी। को सिलेक्ट करके उस पे मैंने करना है ऑल्ट प्रेस करना है। अच्छा उस वाली मैम लेयर पे ऑल्ट प्रेस करूंगी तो वो नीचे वाली लेयर पे जाएगा। अच्छा मैम, मैं इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ये जूम हो जाता है मैम, बड़ा हो जाता है, लेकिन वो एरो का ऑप्शन नहीं आ रहा होता है। एरो का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। जी मैम। ये ऊपर से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑन है आपके? जी मैम, ये ऑन है। सही है, तो ये जब आप इस लेयर के ऊपर जाके ऑल्ट प्रेस करते हो तो वो नीचे वाली लेयर का शो नहीं कराता कि नीचे क्लिप हो रहा है। ये मैं ऑल्ट प्रेस कर देता अच्छा अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की है, वो यूज करके देखो। हूँ। जी मैम। शॉर्टकट की बताती हूँ, कंट्रोल और ऑल्ट और जी। कंट्रोल ऑल्ट जी, ये तीनों इकट्ठे प्रेस करो। जी ठीक हो गया। कंट्रोल ऑल्ट। नहीं होगा? अच्छा मैम, अभी हो गया, थैंक यू। हो गए, शॉर्टकट की से हो गए। जी मैं जी, यहाँ पे शॉर्ट। शॉर्टकट की लिख रही हूँ, सारे देख लें। इस शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है क्लिपिंग मास्क की। ठीक है, इस की से भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपने यहाँ से एरो वाला नहीं करना लेयर से जाके। ठीक है जी। निजाम आपको क्लियर है? जी मैम, अभी क्लियर है मैम, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम जी। तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जब ये हमने ये सिलेक्ट करना है ये रेक्टेंगल टूल से वेजिटेबल को, जैसे आपने सिलेक्ट किया था पहले, यस सर।
हाँ जी, इस रेक्टेंगल मार्केट टूल से जी। मार्केट टूल, ये रेक्टेंगल मार्केट टूल ही लेना, या वो सर्कल भी ले सकते हैं, रेप्टिकल वो सारे मार्केट। ले सकते हो, ये यूज हो सकते हैं, उसी के सिलेक्शन के लिए यूज हो सकता है, सिलेक्शन के लिए या ये। लेकिन ठीक। मैंने इसे पे वो करके बताया, ये तो बेसिकली सिलेक्शन के लिए कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करके फिर उसे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक। इसका तो इतना कोई नहीं है जी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड? जन्नत, आपका इलस्ट्रेटर का था ना, तो मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। जी नज़ाम, आपने कुछ पूछना है? नहीं मैम, मैंने पूछ लिया मैम, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गई है? मैम इंसिया आपसे थोड़ा बात करना चाहती हैं, तो उनकी बात सुन लें। जो सबका क्वेश्चन था ना एडवांस कोर्स से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू एडवांस कोर्स के फीस। सबको लग रहा था कि वही होगी जो कि हमारी रेगुलर एडवांस कोर्स की फीस है, बट ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब मैं एडवांस का बता रही थी आपको, कि फीस जो है वो ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल की फीस मैंने आपको बता दी थी। इंडिविजुअल अगर एक ही बंदा मैम के साथ क्लास लेगा तो 12,000 फीस है उसकी, और अगर मेरे पास ग्रुप आएगा तो मैं उसकी फीस जो है वो कम कर दूंगी। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट होंगे तो मैं जो है वो फीस कम कर दूंगी, तो पर बंदा उसकी फीस जो है वो 6,000 है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 से 5 या 5 से 6 बंदे आते हैं तो मैं 6,000 जो है वो चार्ज करूंगी, और अगर मेरे पास सिर्फ एक बंदा आएगा तो उसकी फीस जो है वो 12,000 होगी, ये मैंने कहा था। तो ये आई गेस ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि और अगर कोई ऑलरेडी इनरोल्ड है मैम रोशी के साथ तो उसकी मेरे ख्याल से 3 क्लासेस तो हो चुकी हैं। चले पहली को हटा दें, दूसरी और तीसरी से 2 क्लासेस हो चुकी हैं, सही है। तो आप लोग को अगर इरादा है कि आप लोग को जो है वो ये फीस पे करनी है, आपने मुझे नहीं पता कितनी फीस पे की है, तो अगर 2,000 की है, 1,500 फी पे की है, जो भी है, अगर आपने मतलब आज़ादी ऑफर से बंडल लिया था, जो भी था मुझे नहीं पता, वो तो हर किसी का अपना अपना है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करनी है। आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं या कर सकते हैं, तो आप जो है वो मुझे बताएं, मैं आपको उस क्लास से हटाऊंगी और मैं फिर जो है वो इस क्लास में लेके आऊंगी। बट शर्त ये है कि मेरे पास 4 से 5 बच्चे होने चाहिए हैं। उस दिन मुझे काफी मैसेजेस आए, बट फीस सुन के थोड़ा सा जो है वो पीछे हट गए। लेकिन ये फीस जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत कम है। रेगुलर हमारी जो क्योंकि मैम उनेजा जो है वो एडवांस कोर्स तो करवाती ही नहीं है, ये आप लोग के कहने पे जो है कि आपको उनके साथ करना है, इस वजह से हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास 4 से 5 बच्चे आते हैं तो हम जो है वो ग्रुप बना देंगे, फिर उनकी भी क्लास हो जाएगी प्रॉपर जिस तरह की होती है। लेकिन जो है अगर आपको लगता है कि नहीं यार फीस ज्यादा है और ये, तो फिर मुझे बता दें, तो मैं जो हूँ फिर आप लोग को उस ग्रुप से नहीं हटाऊंगी, आपको फिर मैम रोशी के साथ ही क्लास लेनी पड़ेगी। तो काइंडली जो है वो मुझे प्लीज, अब आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर मेरे पास एक इंडिविजुअल आता है तो उसकी फीस 12,000 होगी, और अगर मेरे पास ग्रुप आता है तो मैं ग्रुप को 6,000 चार्ज करूंगी पर बंदा, ठीक है। क्योंकि जो है देखिए इसमें होता क्या है कि अब इंडिविजुअल में या ग्रुप में जो है ये होगा कि भाई मैम ओनेजा और आपकी जो है वो कन्वीनियंसी पे जो है वो टाइम डिसाइड होगा कि जिस टाइम मैम ओनेजा भी जो है अवेलेबल हो, आप लोग को भी कंफर्टेबल हो, उस टाइम आप क्लास रख सकते हैं। या हो सकता है अगर 4-5 बंदे हो तो हम एक टाइम डिसाइड कर लें और उसी पे क्लास हो। क्योंकि वैसे इंडिविजुअल में ये होता है कि भाई कभी जो है वो अगर बच्चे को कहीं जाना है या मैम ओनेजा बिजी है तो ये होता है कि आगे पीछे हो जाता है, कभी दिन में क्लास कभी रात में क्लास, इस तरह हो जाता है। और मैंने ये भी एक ऑफर की थी कि अगर मेरे पास ग्रुप आएगा तो हम जो है वो एडवांस के अलावा अगर कोई एक चीज और आप सीखना चाहेंगे तो हम वो टॉपिक भी ऐड कर देंगे। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि एडवांस जो है वो हमारा होता है थर्सडे और सैटरडे होता है।
हफ्ते में 2 दिन होता है और टाइमिंग 10 to 11 है, जो कि मैम रोशी करवाती हैं और एडवांस वही करवाएंगी। तो अगर आप लोग को करना है मैम अनैजा के साथ तो वो बात अलग है। उसकी फीस मैंने आपको बता दी है। मेरे पास अगर आएंगे स्टूडेंट्स तो मैं ग्रुप बना दूंगी और मैम अनैजा जो है वो क्लास स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि आपकी अब 2 ही क्लास बाकी है, तो वो फौरन ही हम स्टार्ट करवा देंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। सही है, तो आई गेस मैं इस चीज़ पे क्लियर हूँ, कोई और इशू नहीं है। कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई गेस अगर क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर तो आपके पास आ ही गया होगा, मुझे जो इंटरेस्टेड है, या ग्रुप पे भी मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और क्वेरी हो तो मैसेज कर दीजिएगा। तो मैम अनैजा, ओवर टू यू। जी क्लियर हो गया सबको? मैम इंसिया ने सबको गाइड कर दिया है। अच्छा जन्नत, आपका कोई इलस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था वो आप मुझे बताओ तो हम वो करते हैं। बाकी किसी का आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई गेस सबके क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ जन्नत रह गई है और उसका इलस्ट्रेटर से रिलेटेड था। तो फिर हम इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। इसको मैं कर रही हूँ बंद। जन्नत आप इधर ही हैं? जन्नत जी, अनम्यूट करें और बताएं कि आप क्या पूछ रही थी मेरे से। यस मैम, इलस्ट्रेटर पे करना था वो। जी जी मैं कर रही हूँ। के बाद आप लोगों को क्लास लीव करनी है आप कर सकते हैं, लेक्चर एंड हो गया। असाइनमेंट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है जी जन्नत? यस मैम। जी बताएं, अब क्या क्वेश्चन था आपका? मैम जैसे हम कोई भी शेप ले रहे हैं। लेट्स सपोज, चलो मैंने ये एलिप्स टूल से ये ले ली, ठीक है। यस, इसके और जब अंदर आप मैं ब्लैक कलर फिल कर रही हूँ। यस, उसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स शो होता है जिसमें हमने एंगल डिसाइड करना होता है। ऐसे नहीं ना क्लिक करना, यहाँ से रोटेट टूल नहीं, वो लेके रोटेट उस करने पॉइंट, जी हाँ उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस जी वो करके। भी करते हैं जी। तो अच्छा कॉपी करने के बाद करेंगे जब हम कोई भी एंगल डिसाइड करेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पे जो वो बनाया ही नहीं है जो मुझे कॉपी रोटेट करना है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ये बना दिया सर्कल, ठीक है। और अब यहाँ से मैं ये यहाँ रोटेट टूल का लगा के, अच्छा, हम दोनों शेप्स अलग-अलग बनाएंगे। यस ये वाली ये मैं एक ही लगाओगे तो शेप फिर बना रही थी। मैं एक शेप बना रही थी और उसी को कर रही थी। नहीं, इसको बनाओगे तो इसी को रोटेट करोगी, इसी को ठीक तो है, करने शायद जा जैसे रहे थे। मसला हो। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे अगर सपोज मैं 45 अपना एंगल देती हूँ ये प्रीव्यू में करके, और इसको करूंगी कॉपी, कॉपी आ गया। उसके बाद कंट्रोल डी करूंगी तो मेरे पास सर्कल्स आ जाएंगे। सही जी, है। शायद फिर वही मसला हुआ मुझे, मैंने एक ही शेप थी। हाँ हाँ नहीं एक नहीं, तो मैं आपने दो इसे शेप्स रखनी है सेकंड जिसको ट्राई आपने करूँ। रोटेट करना है। ठीक है ओके ओके जी, समझ आ गई? जी, थैंक यू। चले और मेरी असाइनमेंट ओके। पहुंच चुकी थी ना आप तक? मेरे तक कोई असाइनमेंट नहीं पहुंची। मैंने उस दिन भी मैम फरियाल को बोला है कि आपकी कोई भी व्हाट्सएप पे जो असाइनमेंट है वो मुझे सेंड करता है। आप उनको आज दोबारा मैसेज कर दें कि मेरी मैम उन्नेसा को मैं असाइनमेंट सेंड कर दें। नहीं, वो मैम फरियाल ने मुझे मैसेज एक फॉरवर्ड किया था, मुझे लगा शायद वो आपका है। वेरी गुड मैसेज था मुझे, इसलिए मैंने कहा एक दफा कंफर्म कर लूं। नहीं मुझे तो कोई व्हाट्सएप पे नहीं असाइनमेंट हुई, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उन्होंने मैम रोशी को सेंड कर दी होंगी या मुझे नहीं पता। आप ऐसे करो, मैम को दोबारा मैसेज कर दो कि मैम मुन्नेसा की असाइनमेंट्स हैं उनको सेंड करते हैं आप। ठीक ओके, है मैं कर उनको आप बता ओके, दो। ओके ठीक है, ओके थैंक ओके वेलकम। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, और असाइनमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।